जब सूरज अपनी दिशा बदलता है, जब ठंड धीरे धीरे विदा लेती है और उम्मीदों की नई रोशनी धरती पर उतरती है, तब आता है मकर संक्रांति का पर्व। ये दिन सकारात्मकता का प्रतीक है, नई ऊर्जा का संदेश है। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ये बदलाव का उत्सव है। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है और प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते की याद दिलाता है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी नई शुरुआत, नई सोच और जीवन में नई ऊर्जा। लेकिन मकर संक्रांति की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये भारत की विविधता में एकता का पर्व है। देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, अलग अलग परंपराओं के साथ, लेकिन भावना एक ही रहती है। ये नई फसल के स्वागत का संदेश देता है, प्रकृति के प्रति आभार का भाव देता है और संस्कृति के सामंजस्य की एक सुंदर तस्वीर दिखाता है। कहीं खिचड़ी का स्वाद है तो कहीं तिल और गुड़ की मिठास, तो कहीं पतंगों की रंगीन उड़ान। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहते हैं। यहाँ स्नान का महत्व है, दान का महत्व है और सेवा का संदेश है। गुजरात और राजस्थान में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। लोग हंसते हुए कहते हैं काय पो छे। यहाँ इसे उत्तरायण और सकरात भी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में किसानों की खुशी लोहड़ी बनकर जलती है। अग्नि के चारों ओर नाच गाना होता है और नई फसल का जश्न मनाया जाता है। तमिलनाडु में यही पर्व बनता है पोंगल, जहाँ अन्न को देवता माना जाता है और धरती माँ को धन्यवाद दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में यह पौष संक्रांति है। असम में माघ बिहू, कर्नाटक में सुग्गी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति, केरल में मकर विलक्कू और कश्मीर में शिशुर संक्रांति। हर जगह रूप अलग है लेकिन भावना एक, कृतज्ञता, खुशी और साथ। यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की असली तस्वीर। मकर संक्रांति हमें सिखाती है जैसे तिल और गुड़ मिलकर मिठास बढ़ाते हैं, वैसे ही भारत की अलग अलग संस्कृतियां मिलकर इस देश को महान बनाती है। आइए आज के दिन एक संकल्प लें, हम मिलकर एक बेहतर भारत बनाएंगे, क्योंकि जब भारत जुड़ता है तभी तो भारत मजबूत बनता है। आइए इस मकर संक्रांति पर एकता की पतंग उड़ाएं, भाईचारे की डोर थामे और गर्व से कहें, एक भारत श्रेष्ठ भारत।